अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तंग कमीज़ को खुला करना सिखाऊंगी कि अगर अंदर कपड़ा ना हो तो हमने कैसे खुला करना है उसको। सबसे पहले मैं आपको दिखाती चलूँ तो ये देखें, छिजा हुआ कपड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि हमेशा तंग होने की वजह से ही ऐसा छिजा करता है। फिटिंग से हो गया, जो सिलाइयाँ होती हैं हमेशा वहीं से ही कपड़ा छिजता है। तो चले आएँ, सबसे पहले जो है हमने इसको उधेड़ना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहाँ से हमने खुला करना होता है, कपड़ा डालना होता है, जो जो भी करना होता है हमने, ख़ास तौर पर खुला करना होता है तो फिर हमने सिलाइयाँ उधेड़नी होती हैं। तो यहाँ पर मैं सीम रिपर का यूज़ करते हुए इस तरह से उधेड़ूँगी। अगर आपका कपड़ा कोई ऐसा हो जो कि बहुत ज़्यादा नाज़ुक हो तो आपने सीम रिपर को ही यूज़ करते हुए तो सिलाइयाँ जो हैं वो एक साइड से कट करके तो उधेड़ लेना है। और अगर ज़्यादा नाज़ुक कपड़ा हो तो फिर आपने सीम रिपर के साथ ही सारे टाँके कट करते जाना है। यहाँ पर मैं जो पाइपिंग थी उसकी तरपाई भी इस तरह से निकाल रही हूँ। लंबे धागे खींच के नीचे तक हमने निकाल देना है। उसके बाद यहाँ से भी जो पक्का किया था उसको भी उधेड़ लेना है। अब ये जो हमारी है पल्टे की जो सिलाई लगी हुई है शर्ट के साथ, उसको भी मैं यहाँ पर उधेड़ रही हूँ। वीडियो को मैंने फ़ास्ट कर दिया है, आप सबको पता है उधेड़ते हैं किस तरह से हैं। तो ध्यान के साथ ये काम करना है। अगर नाज़ुक कपड़ा हो, ये ना हो कि हमारा कपड़ा जो है वो फट जाए। वीडियो को मैंने फ़ास्ट कर दिया है ताकि आप लोग जो है ना वो बोर ना हो। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे प्रेस सबसे पहले, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या करना है आगे। ये देखें, प्रेस करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा है जो कि हिप वाली जगह पर है और इसमें हमें अब कपड़ा डालना पड़ेगा। कपड़ा जो है वो अगर तो बीच में ही आपने सिलाइयाँ ज़्यादा रखी हुई हों तो आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर कपड़ा पहले ही कम हो अंदर तो फिर जो है ना वो कपड़ा हमें डालना पड़ता है। ये देखें, जो पहली फ़िटिंग की सिलाई थी ना वो मैं अब आपको लगा कर दिखा रही हूँ कि ये इतना ही कपड़ा बचा था पहले वाली फ़िटिंग से। और दूसरा काम मैं हमेशा ये किया करती हूँ, मैं कभी भी सूट को स्टिचिंग करने के बाद कपड़ा फेंकती नहीं हूँ, बल्कि साल, 1.5 साल, 2 साल तक के लिए मैं उस कपड़े को सँभाल के रखती हूँ। कम से कम साल 6 महीने के लिए आप कपड़े को सँभाल के रखा करें। अब ये इस तरह से कपड़ा कपड़ा जो है ना, ये किनारी की रुख है, किनारी इस तरफ है जिस लंबाई में कपड़ा है। जिस तरह से शर्ट की कटिंग हुई है उसी तरह से हमने इसमें कपड़ा डालना है। बिल्कुल यहाँ से सीधा कट करके स्ट्रेट कर लूँगी, साइडों से यहाँ से भी उतार लूँगी कपड़ा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फिटिंग वाली जो हिप का निशान है वहाँ से नीचे दामन की तरफ भी 7-8 इंच पर आपने निशान लगाना है। मैं यहाँ पर 6 पे लगा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा जो है ना वो लंबा लगा लेना है। और ऊपर वाली साइड पर भी इस तरह से 7 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद हमने इतना ही लंबा कपड़ा लेना है जितने हमने टोटल निशान लगाए हैं, यानी कि 7 और 6 14, तकरीबन तो 14 इंच 13 इंच का कपड़ा हमें चाहिए होगा। इसको डबल फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये इस तरह से डबल फ़ोल्ड इतना करना है, तकरीबन 3 से 4 इंच तक करना है। जितना आपने कपड़ा डालना है उतना ही फ़ोल्ड कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही। अब जो ऊपर फिटिंग पर निशान लगाया था वहाँ से कपड़ा रखते हुए नीचे दामन की तरफ जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक मैं इस तरह से कट कर लूँगी। कटिंग करने के बाद फिर मैंने कमीज़ को निकाला और जो हमने कपड़ा डालना था उसके ऊपर रख दिया। अब बिल्कुल मैं जो हमारी शर्ट थी उसकी शेप के साथ साथ ही इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, यानी कि हिप वाली जगह से ज़्यादा कट कर दिया मैंने, यानी कि कपड़ा ज़्यादा रखा है मैंने। उसके बाद बिल्कुल शर्ट के साथ साथ इस तरह से निशान लगा लूँगी जो हमने कपड़ा डालना है उस पर, और बिल्कुल फिर इन निशानों पर अब हमने कटिंग कर देनी है। ये तकरीबन 28 इंच हिप बनेगी ये वाली। अब इनकी जो चेस्ट थी वो 25 थी और हिप जो है वो 26 थी, लेकिन 26 भी तंग हो रही थी क्योंकि कपड़ा ही कुछ इस तरह से था कि खुला ही नहीं था। तो अब मज़ीद इसको मैं ना लूज़ करूँगी। तो अब एक निशान हिप पर लगा लिया है कट का, और एक निशान जो है उसके बराबर ही हमने जो कपड़ा डालना है उस पर लगा लेना है। अच्छा, सबसे मेन काम,
अगर कपड़ा आपका इस तरह से सिलाई करते हुए, सिलाई उधेड़ते हुए या तंग होने की वजह से कपड़ा छिद जाए तो आपने ये सुई लेनी है, जो मोटी सुई या गुदुई जिससे रज़ाइयाँ भी हम जो है वो सिलते हैं। उसकी जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसमें हम धागा डालते हैं, उसकी मदद से ये देखें इस तरह से करते जाना है। जो छिजा होगा वहाँ से किनारे से अंदर की तरफ हमने कपड़े को करते जाना है, ताकि वो जो खला है, वो जो कपड़ा हमारा खाली हो गया है वो भर सके। क्योंकि जब कपड़ा खिंचता है तो कपड़ा जो है वो साइडों पे चला जाता है। तो मैं इस गुदुई सुई की मदद से ये अब पास पास कर रही हूँ। देखिए काफ़ी हद तक जो है ना ये बेहतर हो गया। दोनों साइडों पे इस तरह से कर लेना है या जहाँ भी कपड़ा छिजा हो। अब मैं अभी फ़ौरी तौर पर ही फिर से कपड़ा डबल फ़ोल्ड करूँगी, जितना पहले डबल फ़ोल्ड था, और इस तरह से इस कपड़े को दोबारा से इसके ऊपर रखते हुए इसके बराबर बराबर ही दूसरी साइड वाल के लिए भी कपड़े अभी काट लूँगी। दो हमारे हिस्से एक साइड के हो गए, दो हिस्से जो हैं वो एक साइड के हो गए फिटिंग पे। तो ये भी मैं अभी ही काट लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये कट से कट मिलाते हुए यहाँ पर अगर तो बिगनर्स हैं तो इस तरह से पिन्स लगा लें, अदरवाइज़ ऐसे ही पकड़ें, मशीन की तरफ ले चलें और यहाँ पर सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट कर दें। दूसरा भी मैं इसी तरह से सीधी साइड की तरफ मिलाते हुए रखूँगी और पिन्ने लगा दूँगी, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमें पता रहे कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे जाएगा सिलने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं सिलाइयाँ चला लूँगी इस पर। ये अनीला से मंगवाया था सूट, इतना गंदा कपड़ा निकला, इतना गंदा। धुलने से पहले इतना अच्छा लग रहा था, धुलने के बाद ये रेशे रेशे हो गया। इतना गंदा कपड़ा, बहुत ही गंदा कपड़ा निकला ये। एक दफ़ा सिलाई भी इतनी मुश्किल से हुआ, बड़े ही ढीले हाथों के साथ इसको जो है ना वो स्टिच किया था, लेकिन बहुत गंदा निकला ये कपड़ा। और ये देखें, अब ऊपर से इंची टेप रखते हुए मैं यहाँ पर साइड फिटिंग के लिए निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हैवी साइज़ की लेडीज़ हैं तो 13.5-14 इंच पर आप लगा सकते हैं। कद लंबा है, भारी साइज़ है तो मैं 14 इंच, 13.5-14 इतने पे निशान लगा रही हूँ। अब जो पहले फिटिंग का निशान लगे हुए थे ना, उससे हमने बाहर की तरफ मज़ीद निशान लगाने हैं। ये देखें, पहले यहाँ पर निशान था, अब हमने इस निशान से आगे की तरफ 1 इंच इसको हम खुला कर लेते हैं। मज़ीद 1 इंच एक साइड से हो गया, 1 इंच दूसरी साइड से हो जाएगा, तो तकरीबन 2 इंच ना शर्ट हमारी खुल जाएगी, जो कि इतना बहुत है। और ये देखें, ये मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और लगा देनी है, और उससे पहले मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा हल्का हल्का इसको ट्रिम कर लेती हूँ, नीट कर लेती हूँ। यहाँ पर सिलाई लगेगी। और अब मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ नीचे से भी हमने थोड़ा सा इसको ट्रिम कर देना है कपड़े को। ज़्यादा सिलाइयों में नहीं रखना कपड़ा, क्योंकि मोटी औरतों के दामन हमेशा तंग हुआ करते हैं हिप वाली जगह से, तो इस वजह से आपको दामन वाली साइड पर भी तिरछान नज़र आ रही होगी। और इस तरह से अब मैं इस पल्टे को लगाऊंगी। अब क्योंकि हिप को ज़्यादा ही खुला कर लिया है तो दामन जो है फिर अब हिप के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही तंग हो रहा है, लेकिन पहनने के बाद ये महसूस नहीं होगा। बिल्कुल निशान के ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। अब पिन लगा रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा ढलक रहा है। तो ये देखें, सिलाई लग चुकी है। इससे आसान जो है वो लिलन कपड़े को सिलाई करना होता है। इस कपड़े से इस तरह का कोई भी आप कपड़ा अगर आपके पास आ जाए तो हमेशा मोटी औरत की बजाय आप किसी बच्ची का सिलाई कर लिया करें, खुला डुला रख के। कभी भी इस तरह का कपड़ा जो छिजता हो और इतना गंदा ढीला ढाला, या सिलते हुए भी मशीन जो है ना वो भी इस पर ना फौरी सिलते सिलते ही, यानी कि इसके धागे जो है ना वो चीज़ सिलते सिलते ही ये छिज रहा था कपड़ा। अभी आते हैं नीचे चॉक्स की तरफ। ये जो पल्टा हमने उतारा था ना, इसको दोबारा से लगाना है। तो बिल्कुल इस तरह से निशान लगा लेना है तिरछे में, ऊपर जहाँ पर हिप की सिलाई है बिल्कुल वहीं तक। या फिर इस तरह से पलटा रखते हुए पलटे के साथ साथ भी आप निशान लगा सकते हैं, ताकि मालूम रहे कि हमने पलटा कहाँ तक लगाना है। इस तरह से
दूसरी साइड पर भी सेम यही तरीकाकार होगा। हिप साइज़ था इसका 26 और दामन रखा था 24 इंचज़। और अभी हिप साइज़ जो है वो 20 जो है वो तकरीबन 8 हो गया है, 2 इंच मज़ीद बढ़ गया है। तो दामन उस लिहाज से 24 है, यानी कि 4 इंच दामन कम है, तो जो कि काफ़ी कम है, लेकिन पहनने के बाद बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्योंकि अब ये बिल्कुल बॉडी साइज़ के हिसाब से ही हो गया है। अब यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। धागा जो है वो मैंने इस पल्टे के साथ का, ये जो हमारी फैशन पट्टी है या मगज़ी कह लें, इसके साथ का धागा मैंने इसमें लगा लिया है, ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर शर्ट के साथ का ही धागा है। ये सितारी वाली पाइपिंग है, तो सितारी आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर, बिल्कुल उसके साथ साथ हमने सिलाई को चलाना है। सिलाई के सितारी के ऊपर सिलाई नहीं चलानी, और जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर ऊपर हमने जहाँ पर सिलाई लगानी है मगज़ी का, वो वाला हिस्सा रखते जाना है। अब यहाँ पर जो हिस्सा हमारा अंदर कमर की तरफ आएगा ना इसका मगज़ी का, क्योंकि इस पट्टी पर लेस लगी हुई है, तारे लगे हुए हैं, तो वो चुभते थे, तो इस वजह से मैंने ना उनको फ्रंट से थोड़ा सा हिप की सिलाई के बराबर, जहाँ पर हमारे चौक बंद हो रहे हैं वहाँ तक काट दिया है, ताकि जब हम इसको पहने या कोई भी पहने तो ये चुभे ना बॉडी पे लेस। अब आते हैं दूसरी साइड पर, तो दूसरी साइड जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आना था, लेकिन अभी मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ ही लेके जा रही हूँ, ताकि हमारी मगज़ी जो है कम ना हो या फिर हमारा कहीं झोल ना आ जाए। इस वजह से हमने नीचे से ऊपर की तरफ ही लेकर जाना है। इसका भी वही तरीकाकार है, जो निशान लगाया था उसके ऊपर ऊपर मगज़ी को रखते जाना है और सिलाई जो है सितारी के साथ साथ लगाते जाएंगे। यहाँ से भी सितारी कट कर लूँगी मैं। अक्सर लोग जो हैं, ज़्यादातर औरतें जो हैं वो बहुत जल्दी मोटी पतली होती रहती हैं, तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि 1 महीना पहले कपड़े स्टिच किए हैं नाप पर, और बाद में जब वो पहने गए हैं तो वो मोटापे की वजह से वो तंग हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। मैंने इस सूट में जब सिलाई किया था तो कपड़ा इसलिए नहीं छोड़ा था कि ये कपड़ा पहले ही बहुत कम था, पूरा पूरा कपड़ा आ रहा था। तो अभी जो कपड़ा मैंने आपको दिखाया है ये भी कटिंग में से ही बचा था कपड़ा, लेकिन जो शर्ट की चौड़ाई थी वो पहले ही पूरी पूरी आ रही थी, तो इस वजह से मैंने हाफ़ इंच जो था ना दोनों साइडों से हाफ़ इंच ही कपड़ा सिलाई के मार्जिन के लिए रख लिया था, जो कि वो भी कम पड़ गया ज़्यादा मोटापे की वजह से। तो फिर अभी जो कपड़ा कटिंग में से बचा था उसको संभाल के रखा और फिर अभी मैंने इसमें लगा दिया। और यहाँ पर मैं डबल साइडेड टेप रखते हुए इसमें प्रेस लगा रही हूँ। तरपाई मैं इसमें बाद में करूँगी, जब भी मगज़ी किसी और कलर की या फैशन पट्टी किसी और कलर की और नीचे की शर्ट किसी और कलर की हो, तो आपने हमेशा शर्ट के साथ का धागा लेते हुए तरपाई करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और कोने से आपने मगज़ी के साथ का कपड़ा रखते हुए धागा डालते हुए तो कोने को कवर करना है। ये जो एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था इसको मैंने सुई में डालते हुए पक्का कर दिया, वहीं से मैं आगे की तरफ तरपाई स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ इस साइड पर भी इस तरह से कोना जो है वो मैं ऊपर से मैंने तिरछे कोने बना दिए हैं, ताकि जब हम तरपाई करें या कोई देखे तो अच्छे लगे। सीधी जो होते हैं ना ऊपर से बिल्कुल सीधा अगर हम फैशन पट्टी को रख दें तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि तिरछी अच्छी लगती है। यहाँ पर सेम धागा डालते हुए मैं इसको कवर करूँगी। अंदर का कपड़ा मैंने मज़ीद कट नहीं किया। और ये देखें फाइनल लुक ये है, जो कि बिल्कुल बॉडी साइज़ के हिसाब से है। पहनने के बाद किसी किस्म की कोई इसमें जो है ना वो तिरछान महसूस नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल बॉडी साइज़ के हिसाब से ये अब शर्ट जो है वो स्टिच हुई है। इनकी जो चेस्ट थी, ये जिनका साइज़ है काफ़ी ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज आप लगा लें, कि जिसमें 25 जो है वो चेस्ट और 28 हिप है,
उसमें इनकी बॉडी कुछ इस तरह से थी कि इनका काफ़ी चेस्ट जो है वो बिल्कुल पेट के ऊपर गिरी हुई है। तो कोई फिटिंग जो है ना इस तरह के कपड़ों में नहीं लगाया करते, बस इस तरह से ही फिटिंग के निशान लगा लिया करते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे ही, क्योंकि कमर तो होती नहीं है। अगर लगाना भी चाहें तो सिर्फ बैक साइड पर प्लेट्स आप लगा लिया करें, इनफ है जो कि फ़िटिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।